अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीब रहमान। फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स 2 लेक्चर सीरीज जो कि है कीमोथेरेपेटिक एजेंट, जिसके अंदर हमने एंटीवायरल्स को स्टार्ट किया था। एंटीवायरल ड्रग्स में हमने सबसे पहले एचआईवी की ड्रग पढ़ी, जो कि रीट्रोवायरस है। हमने उसके पहले लाइफ साइकिल को डिस्कस किया और देन उसकी फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज एंड देन एडवर्स इफेक्ट। हर एक क्लासिफिकेशन, हर एक वायरस के लिए हम यही स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। सबसे पहले उसके लाइफ साइकिल को जानेंगे कि वो किस तरह से रेप्लिकेट करता है, क्योंकि आपको पता है ऑब्लिगेट पैरासाइट है वायरस, ठीक है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। सो वायरस के पास कोई भी मशीनरी नहीं है कि वो अपने जीनोम को रेप्लिकेट कर सके। सो इट रिक्वायर्स अ रेप्लिकेटरी मशीन। वो मशीन किस तरह से होती है होस्ट के अंदर, क्या उसका साइकिल होता है एक वायरस का, कि किस बेसिस पे वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वो सबका अलग है। पैटर्न ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस वो सबका अलग है। सो सबसे पहले एचआईवी के हमने पढ़े पैटर्न्स के क्या हो सकते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा कि प्रोटीएज एंजाइम होता है, इंटीग्रेस होता है, ठीक है, फिर जीपी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हेल्प आउट करती है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा का हमने आज डिस्कस करना है। उसके स्ट्रक्चर की बेस पे उसकी जो फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्फ्लुएंजा होता क्या है, ठीक है, उससे, और इन्फ्लुएंजा का स्ट्रक्चर क्या है। सो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, देन कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसको हम बेसिकली कॉमन लफ्जों में फ्लू कहते हैं। जो फ्लू जिसको हम कहते हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, जो कि हमें आम रूटीन में होता है, जिसको हम वायरल फ्लू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंटेजियस है, ठीक है। कंटेजियस का क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा खतरनाक है और थोड़ा सा नटखट सा जो है वायरस है, लेकिन इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वायरस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है उस पर ही होता है। मतलब कि जाहिर सी बात है, फ्लू में हमारी क्या सांस खराब होती है, ठीक है, लंग्स पे जो इफेक्ट आता है। तो कंटेजियस टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये नोज, थ्रॉट एंड समटाइम्स लंग्स पे भी इफेक्ट करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कॉजेज होते हैं वो फीवर, जो इसके मतलब के जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली फीवर, कफ, सॉर थ्रॉट और हेडिक भी होता है, ठीक है। इसकी 4 टाइप्स है, ए बी सी एंड डी। और जो ए एंड बी है उसको हम सीजनल ह्यूमन जो फ्लू है उसमें कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है इसका कम्प्लेक्स है, बट स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तभी इसकी फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज आपको पता होंगे। तो स्ट्रक्चर में मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझा सकूँ मैं। ये स्ट्रक्चर है एक इन्फ्लुएंजा वायरस का। आरएनए, ठीक है, आरएनए कंटेनिंग वायरस है। और यहाँ पर जिस तरह वायरल जीपी प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ पर इसकी कुछ और प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है न्यूरामिनीडेज, ठीक है, न्यूरामिनीडेज प्रोटीन। इसी की बेसिस पे हम ड्रग्स पढ़ेंगे। न्यूरामिनीडेज प्रोटीन, ये देखें, एक वी एंटीबॉडी की तरह ना एक इधर प्रोटीन है, रिसेप्टर टाइप, ठीक है, स्नैच करती है। अब इसी तरह से एक और प्रोटीन है, प्रोटीन्स है काफ़ी ज़्यादा, ये ब्लू कलर में, HA प्रोटीन, ठीक है। इनकी एब्रीवेशन फुल फॉर्म में आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए आप HA प्रोटीन याद रखें, न्यूरामिनीडेज प्रोटीन। और यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं, ब्लैक में आप देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं M2 चैनल। ये प्रोटॉन चैनल्स होते हैं, ये बेसिकली प्रोटॉन पंप्स होते हैं, ठीक है। अब ये तो एक स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अब हम चलते हैं इसके साइकिल के ऊपर। तो ये होस्ट सेल है, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक सेल है। तो न्यूरामिनीडेज ये प्रोटीन है जो मैंने बताई थी, ये आरएनए है वायरस का, और ये M2 चैनल्स हैं और HA प्रोटीन है। सबसे पहले होता क्या है, जो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो इस सेल के ऊपर होते हैं, वो रिसेप्टर बने होते हैं सयालिक एसिड से। तो ये जो हमारे पास HA प्रोटीन्स है ना, ये क्या करती हैं, ये सबसे ज़्यादा अफिनिटी रखती हैं सयालिक एसिड्स के साथ। तो ये सयालिक एसिड के साथ बाइंड हो जाती हैं, ये देखिए यहाँ इस तरह करके अंदर बाइंड हो जाती है। मैं अगर शो करूँ आपको, तो फॉर एग्जांपल ये एक सयालिक एसिड है, तो इस तरह इसके अंदर बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर्स के ऊपर। और बाइंडिंग के बाद जो है ना, अब इसका दूसरा काम होगा फ्यूजन, ठीक है। अब जब ये सयालिक एसिड और HA कॉम्प्लेक्स बन गया ना, तो क्या होगा, यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास फ्यूज होगा आरएनए इनटू द होस्ट सेल। ये आरएनए चला गया होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। ये कहाँ होता था, ये सारा कुछ जो होता था ये किस जगह पर होता था, ये हमारे पास होता था आरएनए जो फ्यूज होता था, ये हमारे पास एचआईवी के अंदर होता था। बट इन्फ्लुएंजा के अंदर पूरा का पूरा वायरस इनगल्फ हो जाता है, ठीक है। ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि यहाँ पर जो है वायरस पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा वायरस सयालिक एसिड HA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बाद इनगल्फ हो जाएगा अंदर, और एक वेजिकल बन जाएगा, ठीक है। इनगल्फ के होने के बाद एक वेजिकल लाजमी बनता है, उस वेजिकल के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस पूरा का पूरा होगा। अब यहाँ से हमारी फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस शुरू होती हैं। तो ये जो वेजिकल है, जब तक ये टूटेगा नहीं है, जब तक खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक इसका जो वायरल जीनोम है वो कैसे बाहर निकलेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि यहाँ से जो M2 आयन चैनल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बाहर से खींचते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को जब ये खींचते हैं तो जो वेजिकल है ना वो ब्रस्ट हो जाता है, वो प्रोटॉन्स की वजह से ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है, एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पर ये ब्रस्ट होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, जो आरएनए होता है वो अलग हो जाता है, और आरएनए जो है वो सेल के अंदर चले जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और जो होस्ट का न्यूक्लियस है वहाँ पर होस्ट डीएनए पहले से मौजूद होता है, ठीक है। अब ये आरएनए चला गया अंदर, यहाँ पर आ गया न्यूक्लियस के अंदर। अब ये आरएनए जो है ना, आरएनए, अब ये जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, इस वायरस में कमी ये होती है
कि इन्फ्लुएंजा के वायरस के आरएनए के ऊपर 5 प्राइम नहीं होता, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। अब ये कहानी थोड़ी सी ना आपने समझनी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। जब भी बायोकेमिस्ट्री में आरएनए रीड होता है, ठीक है, या मैसेंजर आरएनए रीड होता है, आरएनए रीड हो जाता है, मैसेंजर आरएनए रीड होता है, तो उसके ऊपर एक 5 प्राइम, ठीक है, एक 5 प्राइमर होना चाहिए, 5 प्राइम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, और एक 3 प्राइम एंड होना चाहिए। अब वो जो 5 प्राइम है वहीं से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसको हम आम लफ्जों में लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और उस लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर 5 प्राइम कैप होनी चाहिए, ठीक है। 5 प्राइम से मीन ये 5 है और ये प्राइम, ठीक है। ये आपने बेसिक बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, 5 प्राइम का क्या मतलब होता है, 3 प्राइम का क्या मतलब होता है। बस बताने का मकसद ये कि आरएनए के ऊपर वो 5 प्राइम कैप एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से होस्ट जो हमारा ह्यूमन का जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो तो रीड हो जाता है, उसका मैसेंजर आरएनए भी रीड हो जाता है, लेकिन जो वायरस का है वो नहीं रीड हो पाता आरएनए, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब वो रीड नहीं होगा तो वो कॉपीज भी नहीं बना पाएगा, प्रोटीन्स भी नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले जो है ना इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे पहला काम क्या करता है, होस्ट डीएनए के जो होस्ट डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए होस्ट का बना है, मतलब कि जो ह्यूमन का आरएनए बना हुआ है मैसेंजर आरएनए, ये ह्यूमन का मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, उससे 5 प्राइम जो है वो कैप स्नैच करेगा, ठीक है, स्नैच करेगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, सब एंडोन्यूक्लियस क्लीव करेगा, काटेगा। और वो जो एक 5 प्राइम है, इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में एंटर हुए और आपके पास RFID कार्ड होना चाहिए जो हम दरवाजे पे लगाते हैं, ठीक है, और वो रीड करते हैं और वो दरवाजा ओपन हो जाता है। बट क्या हो कि आप अंदर तो आ गए हो, सेल के अंदर आ गए, हम न्यूक्लियस के अंदर जाना है, मतलब कि कॉलेज के अंदर ग्राउंड में आ गए, बट कॉलेज के अंदर मतलब कि आप समझ गए होंगे, अंदर अब आपने फुल एंट्री करनी है, ठीक है। तो आपके पास वो RFID कार्ड होना चाहिए ताकि वो दरवाजा खुले। अब वो RFID कार्ड नहीं होगा तो क्या करेंगे, आप किसी से स्नैच कर लेंगे, किसी दोस्त से। तो वो जो स्नैचिंग का अमल है ना, वही आरएनए करता है कि वो 5 प्राइम कैप वो जो RFID कार्ड है वो लेगा, किससे लेगा, वो यहाँ पर यूज करेगा होस्ट डीएनए का या होस्ट मैसेंजर आरएनए का, और वो क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है वो उससे हेल्प आउट लेगा, और वो एंडोन्यूक्लियस भी किसका यूज करेगा, वो भी होस्ट का ही यूज करेगा। बेसिकली एंडोन्यूक्लियस आपको पता है वो क्लीव आउट करता है न्यूक्लियस को, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ न्यूक्लियस मींस एंडोन्यूक्लियस के अंदर और क्लीव करता है आरएनए या किसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा आरएनए और डीएनए के अंदर होते हैं, ठीक है। अब वो जो क्लीव करने के बाद, वो स्नैच करने के बाद, अब ये देखिए यहाँ पर ये आरएनए ऑफ वायरल आरएनए, और यहाँ पर 5 प्राइम कैप जो है वो हमने होस्ट से लिया और वायरस ने यहाँ पर लगा दिया ताकि रीड हो सके। और वो इस चीज़ को करने के लिए एंडोन्यूक्लियस काम करता है, ठीक है, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये मैंने शो किया हुआ। जब इसका आरएनए, इसका मैसेंजर आरएनए, अब यहाँ पर वायरस का जो वायरल मैसेंजर आरएनए है ना, उसके ऊपर जब ये लग जाएगा तो क्या करेगा, ये रीड हो जाएगा, राइबोसोम इसको रीड कर लेगा। ये देखें ना, ये 5 प्राइम है, ठीक है, ये भी 5 प्राइम है और ये रीड हो रहा है, ये राइबोसोम है, ये बड़ा यूनिट, ये छोटा यूनिट। जब ये रीड हो रहे हैं, देखिए मैंने 5 प्राइम शो किया हुआ, ये रीड हो रहे हैं, ठीक है। जब ये रीड होंगे तो यहाँ पर प्रोटीन्स बन जाएंगी, प्रोटीन्स बनेंगी, फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगी, और ये जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये एक वायरस में तब्दील हो जाएंगी, न्यू वायरस में। न्यू वायरस क्या करेगा, गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा, गोल्जी बॉडीज उसको क्या बनाएंगी, उसको वापस वेजिकल में एक प्रॉपर वायरस की शेप दे देंगी, और फिर ये फ्यूज हो जाएगा बाहर की तरफ। अब जब फ्यूज हो जाएगा बाहर की तरफ तो ये यहाँ पर भी रिसेप्टर्स मीडिएटेड फ्यूजन होगी, ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या है, सियालिक एसिड से बने हैं, सियालिक एसिड के पास अफिनिटी है HA प्रोटीन की, तो HA प्रोटीन फिर से जोर से बाइंड कर देगी, कर जाएगी किसके साथ, HA प्रोटीन के साथ सियालिक एसिड। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स हम वायरस ने छोड़ना भी है, और ये जो कॉम्प्लेक्स छूटता है ना, ये छूटता है एक प्रोटीन के जरिए, न्यूरामिनीडेज। न्यूरामिनीडेज जो इसके साथ ये वाली प्रोटीन है जिसको मैंने स्नैचिंग प्रोटीन कहा था, ये क्या करती है, ऐसे कैंची की तरह कट कर देती है या स्नैच कर देती है, और उसकी वजह से वायरस जो है वो बाहर जो है एक्सफ्यूज हो जाता है, मतलब कि फ्यूज आउट हो जाता है। तो ये थी सारी कहानी। अब हम इसकी फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस पढ़ते हैं। सो फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या होंगी, सबसे पहले अनकोटिंग इनहिबिटर्स। ये जो कोटिंग है ना, ठीक है, इसको अनकोट करता है वायरस विद द यूज ऑफ M2 चैनल। अब वो अनकोटिंग मतलब कि अनकोटिंग नहीं होगी, उसके इनहिबिटर्स दे देंगे। उसमें सबसे पहली ड्रग है एमेंटाडीन, फिर राइमेंटाडीन। एमेंटाडीन आपने पार्किंसनिज्म में भी पढ़ी होगी, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इट इनहिबिट्स द अनकोटिंग। देखिए मैकेनिज्म इजी हो जाएगा, अनकोटिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस प्रायर टू ट्रांसक्रिप्शन बाय इनहिबिटिंग M2 चैनल्स। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, M2 चैनल्स को इनहिबिट कर देगा। ये M2 चैनल फिर हाइड्रोजन को आने नहीं देंगे अंदर, और इससे जो है अनकोटिंग नहीं होगी, और वायरस यहीं पर एक अरेस्टिंग फेज में ही रहेगा, ठीक है। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो CNS इफेक्ट्स हैं, जैसे हमने पार्किंसन में पढ़े थे, ट्रीट करता है, इंसोम्निया भी हो सकता है, GI डिस्ट्रेस एंड प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। अब ये सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, वायरस अंदर भी आ गया, अनकोड भी हो गया, न्यूक्लियस के अंदर भी चला गया। अब उसने 5 प्राइम कैप लेना है, चोरी करना है, स्नैच करना है, किससे, होस्ट DNA या होस्ट मैसेंजर RNA से। तो वो स्नैचिंग को इनहिबिट कर देंगे बाय गिविंग बेलॉक्साविर। बेलॉक्साविर क्या है, इट ब्लॉक्स द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम व्हिच स्नैचेस द 5 प्राइम कैप फ्रॉम द प्री मैसेंजर RNAs ऑफ होस्ट सेल।
होस्ट मैसेंजर आरएनए, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन, इस तरह से वो वायरल प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको भी रोक लेगा। तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसका एक आपको साइकिल आना चाहिए, वो माइंड में होगा, आपको सारी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। डायरिया, नोजिया, ब्रोंकाइटिस और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो इसके बेलॉक्साविर के साथ होती है। तीसरा जो है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच हम देख लेते हैं। तीसरी फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, उसमें हम देख सकते हैं ओजेल्टामाविर, मिविर इसके अंदर आएंगे, ठीक है। आमिविर ये आपने याद रखना है। ओजेल्ट आमिविर, ओजेल्टामिविर, ज़ैनामिविर, फिर आमिविर, ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है। नोजिया, वॉमिटिंग इन सब में ही है। कफ, नेजल कंजेशन, मैकेनिज्म क्या होगा, जिस तरह न्यूरामिनिडेज आपको मैंने बताया था एक प्रोटीन है, वो क्या करती है, कट करती है यहाँ से इन कॉम्प्लेक्सेस को स्नैच करती है, कट करती है। तो अगर ये कट नहीं होगा तो वायरस जो है वो कभी जो है वो छूटेगा नहीं होस्ट सेल से और वायरस वहीं पर अरेस्ट रहेगा। दे ब्लॉक्स द वायरल न्यूरामिनिडेज एंजाइम, अ सरफेस प्रोटीन, अब ये आपने बात याद रखनी, सरफेस प्रोटीन है ऑन वायरल कैप्सिड, और ये होती है इन्फ्लुएंजा में, दस प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ न्यूली फॉर्म्ड, ये फॉर्म लिखना था, वायरसेस फ्रॉम होस्ट। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस के चांसेस हैं, अगर क्या किस तरह से रेजिस्टेंस हो सकता है वायरस, म्यूटेशंस इन न्यूरामिनिडेज, वायरस क्या करेगा, न्यूरामिनिडेज जो प्रोटीन है उसकी सरफेस के ऊपर उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा, जो ड्रग है वो एक्ट नहीं कर पाएगी। एंजाइम हैव बीन आइडेंटिफाई मेजर रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉज। अच्छा, आपने एंटीवायरल्स में और एंटी कैंसर में, आपने एंटीबायोटिक्स में भी इनकी रेजिस्टेंस आपने याद रखनी, वो बेशक आप चैट जीपीटी कर लें या मुझे बता देगा, मैं इसके बारे में लेक्चर अलग से बना लूंगा, ठीक है। अच्छा, एक अलग से ड्रग जो है वो है राइबाविरिन, ये अलग से है। इट इज सिंथेटिक गुआनोसिन एनालॉग, इट इनहिबिट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। अच्छा, अब ये जो चीज़ें थी, जितनी भी सारी थी, ये एक वायरस को बनाने के लिए थी, मतलब एक वायरस बन गया उसको फ्यूज आउट करना है, लेकिन इसके पीछे रेप्लिकेशन भी तो होनी है ना वायरस की, उस रेप्लिकेशन को, मतलब कि अब वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकना है। अगर अब जो भी हमने स्ट्रेटेजी पढ़ी थी उसमें वायरल जो वायरस जीनोम था वो क्या कर रहा था, वो मशीनरी को यूज करके 5 प्राइम कैप को यूज करके वो प्रोटीन बनाकर वायरस बना रहा था। और एक तरह से वो एक और चीज भी कर सकता है, वो इसी आरएनए को क्या कर सकता है, वो डिफरेंट वायरल कॉपीज में भी तब्दील कर सकता है, ठीक है, बाय रेप्लिकेशन। अब वो रेप्लिकेशन किससे होगी, वो पॉलीमरेज एंजाइम से होगी। अब वो पॉलीमरेज क्या करते हैं, पॉलीमरेज जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस होती हैं उसके सीक्वेंस को रीड करती हैं, ठीक है, गुआनोसिन कहाँ लगना है, एडेनिन कहाँ लगना है, ठीक है, यूरासिल कहाँ लगना है। अब वो जो सीक्वेंस है, अगर उसी रीडिंग को हम ब्लॉक कर दे बाय गिविंग गुआनोसिन एनालॉग, हम गुआनोसिन के एनालॉग दे दे ताकि जो वायरल डीएनए या वायरल आरएनए वो रीड ना हो पाए, ठीक है, उसकी जगह ये राइबाविरिन रीड हो जाए और रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाए। तो मैकेनिज्म, इट इनहिबिट्स गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशन, ठीक है, ये इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होनी देती 10 गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि इंपॉर्टेंट है। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन बनेगा तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, वो बनेगा तब जाकर आगे रेप्लिकेशन होगी। और अगर रेप्लिकेशन को स्टॉप करना है तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को स्टॉप कर दे, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को स्टॉप करना है तो गुआनोसिन एनालॉग दे दे, सिंपल। 10 ब्लॉक द आरएनए डिपेंडेंट, ये देखें एक एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए को यूज करके आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए को यूज करके एक और आरएनए बनाना, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। हेंस नॉर्मल रेप्लिकेशन इज ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि आरएनए ही तो चाहिए हमें, हमें इन्फ्लुएंजा आरएनए वायरस है तो आरएनए से एक और आरएनए बनाना, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है आरएनए से एक और आरएनए बनाना, यहाँ पर काम करता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और वो क्या करता है, वो तभी चलता है जब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट गुआनोसिन से बनता है, और गुआनोसिन हम अगर बाहर से दे दें, एनालॉग दे दें, तब ये रीडिंग नहीं हो पाएगी। एनीमिया, एलिवेटेड बिलिरुबिन, टेराटोजेनिक प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, रैश, ड्राई स्किन, नोजिया, इंसोम्निया, ठीक है। एक बार और हम वायरस के बारे में देख लेते हैं। ये इन्वेलप्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव स्ट्रेन सेंस आरएनए वायरस होता है। ए बी सी आर द टाइप्स दैट कॉज सीजनल फ्लू। अच्छा, इसकी जो फैमिली है वो ऑर्डोमाइक्सोवायरिडी है, ठीक है, आपने याद रखनी है। लिपन कॉर्ड से ज़रा देख लेते हैं हमने कर क्या क्या लिया है। अभी हमने यहाँ से मैं निशान लगा दूँ अगर, तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने की थी, ठीक है। फिर ये भी डेलावर्डीन, नेवेरापिन, एफावायरान्स, ये भी हमने कर ली थी, प्रोटीज भी कर ली थी, ठीक है, इंटीग्रेज स्ट्रैंड भी कर लिया था, और फ्यूजन एंट्री इनहिबिटर्स कर लिए थे, ये सारे हमने कर लिए थे, ठीक है। अब देखिए ये सारी क्लासिफिकेशन कितनी आसानी से मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दी। समझना है तो आपने लाजमी वो लेक्चर लेना है। देन आज जो हमने किया है उसमें हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले वायरस किए, जिसमें एमेंटाडीन, ओजेल्टामाविर, राबाविरिन, रेमेंटाडीन, ज़ेनामाविर, ठीक है, ये सारे इन्फ्लुएंजा थी। अब हमारी कितनी क्लासिफिकेशन रह गई, एक ये और ये रह गई। इंशाल्लाह ये हम बाद में पढ़ेंगे, और कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। अब ये देखें, क्लासीफाई एंटी रिट्रोवायरल HIV को ही कहते हैं, ठीक है, रिट्रोवायरस, तो ये तो आप कर लेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दी, रेजिस्टेंस अभी नहीं बताई। जाइडोवोडीन हमने कल कर लिया था, एमेंटाडीन आज कर लिया, ठीक है। फिर एमेंटाडीन हमने आज कर लिया है, जाइडोवोडीन कल कर लिया था। जाइडोवोडीन की मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एमेंटाडीन हमने कर लिया है, लैमिवोडीन कर लिया है, ठीक है, और ओजेल्टामाविर कर लिया है, टिनोविर
भी कर लिया है, ज़ाइडोवोडिन बार बार आ रही है, आपने बच्चों अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो HIV एंड एड्स में क्या फ़र्क है? एड्स देखें एक डिजीज़ है, HIV एक वायरस है, ठीक है। 7 स्टेजेस ऑफ, ये स्टेजेस आप बता देंगे, ये सारा हमने कर लिया, ठीक है। इसी तरह हम बार बार देखेंगे कि कितना कितना हमने कर लिया, कितनी हमारी प्रोग्रेस है। तो होप फॉर द बेस्ट, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।